जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर असपा दे रही होगी तो असपा को दूंगी। बताओ, फैसला देना है और कलम की जरूरत है तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वहाँ कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर, तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, 100 तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एक फोटो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई है, मैं बहन जी से मुलाकात करती हूँ, मैं चंद्रशेखर से मुलाकात करती हूँ, देश के हर नेता से मिल सकती हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी का लगा हुआ टैग नहीं मेरे ऊपर, तो मैं किसी नेता से मिल सकती हूँ। मैं अधिकारियों से मिलती हूँ, आईएएस से मिलती हूँ, पीसीएस से मिलती हूँ, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर से सबसे मिलती हूँ। अरे ओबीसी को कोई रिश्तेदारी नहीं मिली। आपको पता है इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, एसटी का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एससी के 2 जज बन गए और ओबीसी का एक भी नहीं है। भाई साहब, ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं, तो अंदर में घंटा जाते घूम रहे। मेला बहुत जाते हैं, मेला तो पिछवाड़े की तरफ को गिरता था, वहां से उठा कर ले जाते थे। अंदर कहा जाता था मेला, अंदर तो मेला करने वाले होते थे और मेला पिछवाड़े को गिर जाता था, पिछवाड़े से उठा कर ले जाते थे। अरे राहुल गांधी अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अभी भी उनकी अनेकों राज्यों में सरकार है, वहाँ पे करवाइए। ये धोखा है, ये छलावा है। राहुल गांधी हमारी बात करके अपनी डूबी हुई नाव को उठाना चाहते हैं, उनकी डूबती नैया के किनारा लगाने वाला कोई बच्चा नहीं है। हम चंद्रशेखर को ना बनाएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हम बहन कुमारी मायावती जी को ना बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारे समाज में योग्यता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारे समाज में उनसे संघर्ष करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अब निकले बुढ़ापे में सड़कों पे, हमारे तो नेता ही भैया सड़कों से तैयार होते हैं। मतलब ने खुद कहा कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टोपी तो असपा की लगी हुई है, झंडा बसपा का है। अब यहाँ पे भी मैं आज तक बसपा को वोट डालती आई हूँ, ठीक है। मैं बसपा की एक तरह से कह सकता हूँ, मैं बसपा की कार्यकर्ता रही हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि पूरे समाज का भला, समाज की एकजुटता और समाज की जो सबसे मजबूत पार्टी जो मनुवादी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, अगर बसपा दे रही होगी तो मैं बसपा को वोट दूंगी, अगर असपा दे रही होगी तो असपा को दूंगी। बताओ, ये दोनों टोपी और झंडे को एक साथ आ जाना चाहिए। इसकी तो कोशिश चल रही है और मैं तो कहती हूँ अंदरूनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो ये तैयारी। और जिस दिन ये होगी उस दिन इस देश के अंदर सत्ता पे, शासन पे, इस देश के केंद्र पे और राज्यों पे बहुजनों का राज होगा। इस देश का संविधान सही में लागू हो जाएगा। नहीं, अब कहा जा रहा है कि समाज को 2 नए लड़के मिले। एक आकाश आनंद है जो हर लैंग्वेज में, हर भाषा में बोलने में परफेक्ट है। एक क्रांतिकारी है जो डंडे से झंडे से मजबूत है। दोनों को अगर साथ आ जाए तो दलित समाज का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कलम की और डंडे की दोनों की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, यही तो कहा जा रहा है, एक डंडे में मजबूत है, एक कलम में मजबूत हाँ, अगर मान लीजिए आपको कहीं फैसला देना है और कलम की जरूरत है तो वह डंडा नहीं चलाया जा सकता, वहाँ कलम काम करेगी। और कहीं अगर कोई आप पे हमला करने आ रहा है डंडा लेकर, तो आप कलम से उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को मिलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कलम की ताकत को समझो, 100 तलवारों से भी ज्यादा धार कलम में होती है। और माननीय काशीराम साहब ने कहा कि झंडा और झंडा मजबूत रखो। तो दोनों चीजों को आज जरूरत है कि एकजुट होने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामाजिक लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी असपा और बसपा दोनों एक जगह आ जाए। जब वो सैकड़ों पार्टियों को, मनुवादी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, झंडे के नीचे आकर के हमें लूट के ले जा सकते हैं, हमारे वोट को ले जा सकते हैं, तो एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां एक जगह क्यों नहीं आ सकती? बहुत आसान है, ये तो खत्म हो जाएगा। गठबंधन को जरूरत है ना बसपा की ना असपा की, उन्होंने तो मना। तो इनकी दोनों को जरूरत नहीं, तो दोनों एक जगह आ जाए ना भैया। इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? थोड़ा अहंकार को चंद्रशेखर जी को नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार बहन कुमारी मायावती जी को अपने मन में बढ़ाना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात है। और इतनी सी बात हो जाएगी तो हमारी तो ताकत बढ़ जाएगी। जो बहुजन समाज सड़कों पे है ना, अगर इतना उतर आया तो इस देश के अंदर जब नौताई एकजुट होकर एक ही बात कहेंगे तो सरकारों को बात माननी पड़ेगी, घुटनों पे आ जाएगी। आज क्यों नहीं आता? उन्हें लगता है कि एक ने उधर कर दिया, एक ने इधर कर दिया। इनकी ताकत 4 जगह बटी हुई है, फिर भी देखो संख्या ना यहाँ कम थी ना 21 अगस्त को कम थी, दोनों जगह इतनी थी। 24 तारीख के 24 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में जिन लोगों ने बाबा साहब और संविधान का नाम लेकर वोट मांगा, आज वो इस मुद्दे पर जो है सामने नहीं आ रहे, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बेईमान थे, धोखेबाज थे, छलिया थे, तभी तो नहीं आ रहे, छलिया थे। वो हरी घास में हरे सांप थे। प्रचार करने तो आप भी गई थे। किसका? अखिलेश यादव का। कब गई थी? एक फोटो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ। अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई है, मैं बहन जी से मुलाकात करती हूँ, मैं चंद्रशेखर से मुलाकात करती हूँ, देश के हर नेता से मिल सकती हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी का लगा हुआ टैग नहीं मेरे ऊपर, तो मैं किसी नेता से मिल सकती हूँ। मैं अधिकारियों से मिलती हूँ, आईएएस से मिलती हूँ, पीसीएस से मिलती हूँ, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर से सबसे मिलती हूँ। ये मेरे पीछे खड़े डॉक्टर हैं और मैं हर तरह के व्यक्ति से मिलती हूँ। मैं सबसे मुलाकात करूंगी। जो मेरे समाज का क्या पता कोई कहाँ भला कर दे। मेरे बहुत सारे नेता बीजेपी में नेता है, मेरी उनसे मुलाकात होती है। अखिलेश यादव से मिली, अच्छी तरह जानते हैं, क्यों नहीं आए इस मुद्दे पे? वो आगे उन्होंने भारत बंद का भी नाम नहीं लिया था। देखिए अखिलेश यादव जी अगर नहीं आए हैं इस
आंदोलन के अंदर और भी बहुत सारे बहुजनों के साथ में जो हम ओबीसी के नेताओं की जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी शूद्र कहकर मैं सबसे ज्यादा शूद्रों की बात करती हूँ, तो अगर वो नहीं आए हैं तो वो गुलाम हैं, वो दास हैं। अखिलेश यादव जी को तो एक बार उनके मुख्यमंत्री आवास को भी गाय के मुंह से धोया गया, गंगा जल से धोया गया, तब तो उन्हें याद आया कि मैं शूद्र हूं। अखिलेश यादव तो बार बार धोखा देके चंद्रशेखर आजाद भावुक भी हुए टीवी पे बैठ के, उन्होंने एक सीट मांगी फिर भी दलित उनके साथ चले जाते हैं। आज अलग भले ही है, अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। देखिए हमारी लड़ाई मैं ये फिर कहती हूँ, हमारी लड़ाई ना ओबीसी से है, ना हमारी लड़ाई एससी की किसी जाति से है। ओबीसी आपको हिस्सेदारी तो दे नहीं रहा, ओबीसी की खुद क्यों नहीं है? अरे ओबीसी को खुद हिस्सेदारी नहीं मिली। आपको पता है इस देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, एसटी का सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एससी के 2 जज बन गए और ओबीसी का एक भी नहीं है भाई साहब। ठंडन गोपाल घंटा इनके हाथ में कुछ नहीं है तो मंदिरों में घंटा जाते घूम रहे हैं। जरूरत क्या है, उनके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, कोई जमीन अभी आप आंकड़े निकालिए तो ओबीसी के पास क्या है। ओबीसी के पास अगर 4 बीघे जमीन है ना तो उसी में भैंस चुका के वो एससी को दबा लेता तो वो सोचे मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। ओबीसी एससी को मारता है, पीटता है, कूटता है, क्योंकि उसका बहुत आसान शिकार बन जाता है तो वो सोचता है मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन गया। अगर ओबीसी सक्षम है तो मुझे बताइए इस देश के अंदर जितने भी करोड़पति अरबपति भागे, आप क्यों नहीं सक्षम मानते? आपने जैसे अभी कहा सबसे ज्यादा अत्याचार तो आप पे ओबीसी करता है। मैंने कहा ना, देखिए आप आपने कुल्हाड़ी देखी है, कुल्हाड़ी देखी है, कुल्हाड़ी अगर पूरी लोहे की होगी तो आप पेड़ नहीं काट सकते, कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का बेंटा लगाना पड़ता है। ओबीसी वो लकड़ी का बेंटा है जो जनरल क्लास उस बेंटे को पकड़कर हमें काटता है, ठीक है, और वो काटने के लिए जब तक इस्तेमाल होता रहेगा तब तक ये आपस की लड़ाई चलती रहेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने ओबीसी की समझ जातियों को जगाया, एससी की हजारों सैकड़ों जातियों को जगाया। हमारा काम जगाना और एकजुट करना, ना कि तो नहीं रहे ना, ये कोशिश तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगर आप कह दो कि भाई ये वहाँ से सुरंग नहीं बन सकती, बाबा साहब कह देते उस टाइम कि तुम स्कूल में घुसने नहीं दे रहे, मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, तो क्या उनकी शिक्षा हो पाती? क्या वो देश के सिंबल ऑफ नॉलेज बनते? क्या वो संविधान लिख पाते? नहीं हो पाता। तमाम बहुजन समाज ये ओबीसी है भाई की जाति साहब। पंजाब से कुशवाहा मध्य प्रदेश से आया। कुशवाहा के बहुत सारे कई बसें भर के कुशवाहों की आई हैं। मेरे साथ जो मेरा खास लड़का रहता है वो कुशवाहा है, एक वाल्मीकि है, जो 7-8 लड़के करीबी रहते हैं, उनमें से ओबीसी भी है। मेजोरिटियों को लेकर हो रहा कोई अब बात के रूप में मैं ये कह रही हूँ, देखिए जागरूक जब तक नहीं होंगे, कोशिश करी जा रही है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खास बात ये है कि आप बार जैसे आपने अखिलेश को कहा, अखिलेश का बंगला धोया गया, ठीक है मान लें, उन्हें मंदिर नहीं जाने गया, फिर मंदिर धोया गया, वो तो फिर भी 47 तरह की मिठाई लाते हैं, 47 तरह के फल लाते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं, फिर वही और अपमानित होंगे, फिर और अपमानित होने का जी है, ऐसा होता है ना कुछ लोगों का तो वही काम करते हैं ना, फिर भी देखिए कुछ लोगों का जी थोड़ी बेइज्जती से नहीं फटता, उनका जमीन थोड़ी बेइज्जती से नहीं जगता, किसी का जमीन ऐसे करने से जग जाता और किसी का लगातार मारने से नहीं जगता, तो सबकी अलग अलग जमीन है। एससी के अंदर की जो भावना जो ज्यादा है आत्मसम्मान की, वो इसलिए है क्योंकि उसने ज्यादा अपमान झेला है। ओबीसी को ज्यादा अपमान झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ जातियां, कुशवाहा तो भाई बहुत बैकवर्ड में कर दिए, ओबीसी में कुछ है नहीं कुशवाहों पे। ओबीसी की कुछ जातियों को जैसे कि उन्हें घरों में एंट्री मिल जाती थी जनरल क्लास के, श्रवण क्लास के, पर एससी की बिल्कुल नहीं मिली, तो उन्होंने अधिकार में हमेशा सम्मान की बात पहले रखी। ओबीसी सम्मान की बात नहीं रखता क्योंकि उसे पहले से जैसे घर में कपड़े धोने हैं तो धोबी को अंदर एंट्री थी, अगर भैंस का दूध निकालना है तो धोबी को अंदर यादव को एंट्री थी, तो कुछ जातियों को उनके घरों में एंट्री थी गाड़ियां चलाने की, मालिक को आपको तो थी क्या? अरे अछूता तो भाई एंट्री नहीं थी, सड़कों पर नहीं चलने देते थे, घरों में तो एंट्री की दूर की बात है, सड़कों पर नहीं चलने देते थे। कौन उठाता था मेला वो जाती, मेला तो पिछवाड़े की तरफ को गिरता था, वहां से उठा कर ले जाते थे। अंदर कहाँ जाता था मेला? अंदर तो मेला करने वाले होते थे और मेला पिछवाड़े को गिर जाता था, पिछवाड़े से उठा कर ले जाते थे, और वो तो नाक बंद करके करते थे अंदर जाके जब तक सुबह जमादार आता नहीं था। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं बहुजन समाज के कि वो जो है जाति जनगणना कराएंगे, उनको जो है मजबूत करना चाहिए, उनके बारे में क्या कहें? क्यों करे राहुल गांधी अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अभी भी उनकी अनेकों राज्यों में सरकार है, वहाँ पे करवाइए। ये धोखा है, ये छलावा है। राहुल गांधी हमारी बात करके अपनी डूबी हुई नाव को उठाना चाहते हैं, उनकी डूबती नैया के किनारा अब लगाने वाला कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तमाम पिछड़ों को, दलितों को वोट क्यों देना बनाए? पड़ेगा, क्यों बनाए? जाति जनगणना। अरे भाई क्यों बनाए? ठेका ले रखा है हमने बार बार तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने का। यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। तो हम अपने को, हम चंद्रशेखर को ना बनाएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हम बहन कुमारी मायावती जी को ना बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारे समाज में योग्यता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारे समाज में उनसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अब निकले बुढ़ापे में सड़कों पे, हमारे तो नेता ही भैया सड़कों से तैयार होते हैं। मतलब पंडित राहुल गांधी से आप विरोध कर रही हैं? मैं
उनकी विचारधारा, दोगली विचारधारा का विरोध करूं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूं, मैं विचार की विरोधी हूं, जो विचार लोगों को जननायक बताया जा रहा है उनको। होगा, कुछ लोग बता रहे होंगे बिके हुए, ऐसा पैसा बहुत है, तुम्हें दे दिया, तुम्हें लिखना आता है, लो मेरे लिए लिखो, तुम्हें दे दिया, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। मेरे पे पैसा नहीं, मैं लिखवा नहीं सकती भाई साहब, तो मेरे तो ईमानदार यही लोग हैं, यही लिख सकते हैं। बुद्धिजीवियों को बिका हुआ कह रही हूँ। कौन बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी? अरे वो समाज के बुद्धि कटोरे में रख के उन्हें दे रहे हैं जाकर, वो बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी वो है जो ये समझे चाहे देर से तैयार हो, अपनी कुटिया तैयार करो और जल्दी के चक्कर में दूसरे के महल में जाके बैठ जाओ, कल को भगा देगा तो कहाँ जाओगे? आपके समाज की क्रीम है वो, जो राहुल गांधी को पसंद करती कौन? आपने चखी है वो क्रीम? हम तो नहीं कह रहे क्रीम है या गोबर है, कैसे महसूस करोगे आप? कैसे पता क्रीम है? कैसे पता क्रीम है? तो आपने कहा ना भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो वो हो जाता है, ये हो तो मेरे लिए तो वो क्रीम नहीं है ना, मेरे लिए तो क्रीम नहीं है। अगर किसी को लिखना आता है और वो किसी की चापलूसी में लिख रहा है तो वो लेखक नहीं है, वो विचारक नहीं है, वो बिका हुआ, उसकी कलम बिकी हुई है। और जिसकी कलम बिक जाए ना, किसी का विचार बिक जाए, तो वो समाज का हितैषी नहीं होता, वो फिर वो अपने हित के बारे में सोचता है। और मैं ये कहती हूँ, 4 वर्षों 40 वर्षों तक तुम दूसरों को जल्दीबाजी के चक्कर में दूसरे को प्रधानमंत्री बनाओगे, उसका महल तैयार करोगे, इससे अच्छा है कि और थोड़ा सा लंबा समय करके अपनी